करते हो, जिनके बल पर तुम इलाहाबाद शहर पश्चिमी से नेता बनी हो, तुमने उनको जीरो करने का काम किया है। दुनिया जानती है, पूरा इलाहाबाद जानता है कि अगर अतीक अहमद का साथ ना होता, उनके परिवार वालों का साथ ना होता, तो क्या ऋचा सिंह तुम यहां से 10,000 वोट भी पा सकती थी? बिल्कुल नहीं। सवाल कीजिएगा, आप सवाल कीजिएगा, पूछिएगा 4.5 साल तुम कहां थी? और दोस्तों, मैं बता दूं, नूरुल्लाह रोड के लोग, बुड्ढा ताजिया के लोग अगर मुझे सुन रहे, अगर शहर पश्चिमी को छोटा बघाड़ा और तेलियरगंज बनाना है तो निश्चित तौर पर उसका चुनाव कर लेना, लेकिन एक बार जरूर सोच लेना, ये तस्लीमुद्दीन अगर आपके कुछ काम नहीं आएगा तो एक काम तो जरूर आएगा कि आप सलाम करोगे तो आपके सलाम का जवाब मिलेगा। जो हमारा आपका रिश्ता है, उस रिश्ते को कोई नकार नहीं सकता। हम एक साथ में नमाज पढ़ते हैं आपके साथ, 5 वक्त का नमाजी आपके बीच में है, वो रोजा अफ्तार करके आपको खुश कर लेंगे। मुसलमान अब बरगलाने वाला नहीं है, ये आपको 27 तारीख को बताना है। 1,32,000 मुसलमान है। याद रखना, अगर आपसे भूल हो गई तो ये सिर्फ एक महज तस्लीमुद्दीन की हार नहीं होगी, ये इलाहाबाद शहर पश्चिमी के लिए 1,32,000 मुसलमान की हार होगी। मुझे कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है, पिछले 32 साल से जो कौम, जो लोग तस्लीमुद्दीन को वोट देने के आदी हो चुके हैं, उनके दिल में जगह रखते हैं, तो वो जगह नहीं बना पाओगे। 27 तारीख को लोग बड़ी तादाद में तस्लीमुद्दीन साहब को वोट करने जा रहे हैं, और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप 27 तारीख को अपना एक दिन दे दीजिए। 5 साल आप बहुत सस्ता नेता पाने जा रहे हैं, बहुत सस्ता नेता जो आपके बीच 24 घंटे हर वक्त उपलब्ध होगा, वरना ये चम्मच से चाय पीने वाले लोग और आपके बीच में भोग कर वोट लेकर चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन वक्त का अभाव कम है, दूसरी मीटिंग लगी है। अब मैं दरखास्त करता हूं अपने वालिद मोहतरम इज्जत में अली जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का कि आप उनकी बातों को सुने और समझे और निश्चित सही गलत का फैसला करें। आप बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, बुड्ढा ताजिया की सरजमी पर आपके बीच में आया हूँ और थोड़ी ही बात आपको समझने की जरूरत है। आज आप बुड्ढा ताजिया पे जो ये नुक्कड़ सभा रखी गई है, वो आपसे रूबरू होने के लिए रखी गई है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जनाब शहनवाज आलम साहब, इखलास साहब, पूर्व सदर अध्यक्ष नफीस उमर जी, परवेज अख्तर अंसारी साहब, अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष अरशद अली अर्शी जी, अनिल कुशवाहा भाई, अनूप सिंह जी, साहब भाई, कमाल अली साहब, इरफानुल हक साहब, हसीन साहब, सरताज भाई, हसीन बाबू, विशाल सोनकर जी, जाहिर नेता, हमारे मोहल्ले के बुड्ढा ताजिया के तमाम जिम्मेदारान लोग, मोहसिन लोग, इसरार अहमद साहब, लाडे साहब, अस्माद भाई साहब, आज़ाद हुसैन साहब, कमाल अहमद साहब, शेरू खान साहब, नसीम खान साहब, अशफाक साहब, अफ्तार खान साहब, मन्ना पान वाले साहब,
आजाद टेलर साहब, वाहिद भाई बिल्डर, बाबू पान वाले, राजा भाई, हासिम पैर वाले, उबैद अंसारी साहब, हम अमीर हुसैन साहब। साथियों, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है। थोड़ी बात में आप समझ लीजिएगा। देखिए, जो मौका है आपके पास, आपने सब पार्टियों को मौका दिया। आपने बहुजन समाज पार्टी को भी मौका दिया, समाजवादी पार्टी को भी मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे न रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी फिरका परस्त ताकतों से समझौता नहीं किया है। कोई नजीर ऐसी नहीं है कि हम सत्ता में नहीं है 32 साल से, लेकिन हमने कभी किसी फिरका परस्त ताकतों से समझौता नहीं किया है। सभी पार्टियों ने एक दूसरे से समझौता करके आज उत्तर प्रदेश को जातवाद और धर्म के बीच में लाकर डाल दिया। 2014 से पहले आपने देखा था कि इसी उत्तर प्रदेश की में हालात कितने अच्छे थे। 2014 के बाद से आज 2022 में जिस तरीके से इस सरकार ने जो कुछ किया हुआ आपसे कुछ छुपा नहीं। बहुत बातें करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि वक्त कम है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आप बहुत समझदार लोग हो, वोट को खराब नहीं करिएगा। एक एक वोट आपका बड़ा कीमती वोट है। मैं इस चौराहे से छोड़ करके दूसरे चौराहे पे हमारा मकान है। मैं इलाहाबाद नगर निगम में पिछले 32 साल से पार्षद आपका हो रहा हूं। अगर हमारे भाई, हमारे पार्षद जी किसी भी दल के पार्षद हैं, वो अपने मोहल्ले की साफ सफाई, अपने मोहल्ले गली नाली का बनवाने का काम करते हैं। पिछले टाइम से आपके मंत्री, आपके विधायक 4.5 साल कहीं नहीं थे। अब जा करके उनको लगा, वो तो राज्यसभा से जाने वाले थे, आपको शायद नहीं पता है, वो राज्यसभा से जाने वाले थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया। आप देखिए उनकी सोच कैसी है, वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं बताना चाहता हूं। समाजवादी की नेता, मैं बताना चाहता हूं कि होशियार हो जाइएगा। तो हमारे पश्चिमी में जो अमन और चैन कायम है, उसको बर्बाद मत करने दीजिएगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 2017 में गठबंधन था और वो चुनाव लड़ी। आप बता दीजिए कि क्या 5 साल में और 4.5 साल में कहीं पश्चिमी में दिखाई पड़ी है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से 5 बार आपने मुख्यमंत्री बनाया और 5 बार के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप दोबारा प्रधानमंत्री हो जाइए, हमारा आशीर्वाद है। ये छुपा के नहीं कहा है, ये पार्लियामेंट के अंदर कहा है। CNRC पे जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो माहौल बना था, ये तो मैं कहता हूं कि परवरदिगार का बड़ा करम था। कोरोना जैसी बीमारी आई, एक मुश्किल आसान हुई। इसी CNRC पर लोकसभा में बिल पास हो गया और जब राज्यसभा में बिल पास होने का आया तो यही अखिलेश जी ने, मायावती जी ने वॉकआउट कर दिया और CNRC का बिल आपके खिलाफ पास हो गया। आप जिन पर हम बहुत यकीन करते हैं, जिनके हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। मुलायम सिंह सब करते रहे, ठीक था। बहुत सी बातें होंगी।
मुझे पता है मैं बहुत गरीब परिवार का हूं, मैं खूब जानता हूं कि गरीबों के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। कभी फर्क नहीं पाइएगा। आप मुझे 27 तारीख तक दे दीजिए। अपने नूरुल्ला रोड के भाइयों से, नौजवान साथियों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माँ और बहनें से मैं एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप 22 तारीख को 27 तारीख को 2022 का अपना हमको दे दीजिए। 5 दिन आपके पास है और 2022 से लेकर के 2027 तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। वोट को खराब नहीं करना। मैं बहुत खिदमत करने वाला आदमी हूं, मैं खूब जानता हूं, हमारे सभी भाई जानते हैं, मेरे मिजाज से जानते हैं। आपकी नाराजगी को सर झुका कर सुनता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वोट नहीं खराब करिएगा। 27 तारीख को आप अपना वोट दे दीजिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।